भारत अब डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की नई उड़ान भर रहा है। टायर बनाने वाली कंपनियां फाइटर जेट्स के लिए हाईटेक टायर बना रही हैं। रूस भारत के फ्यूचर फाइटर जेट इंजन में मदद को तैयार है और अमेरिका भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से इतना डरा कि उसने 2009 में हमारे टेस्ट को ही डिस्टर्ब कर दिया। आखिर भारत अब डिफेंस में कैसे गेम बदल रहा है, जानिए पूरी कहानी। भारत अब डिफेंस सेक्टर में सिर्फ फाइटर जेट्स और मिसाइलों पर ही नहीं बल्कि अपने स्पेस डिफेंस सिस्टम पर भी तेजी से काम कर रहा है। इसरो और डीआरडीओ मिलकर एक नया सैटेलाइट किलर वेपन विकसित कर रहे हैं जो भारत को दुश्मन के सैटेलाइट्स को नष्ट करने की क्षमता देगा। इससे भारतीय सेना को मजबूत नेटवर्क और संचार मिलेगा। भारत की देसी कंपनियां अब डिफेंस सेक्टर में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं और अब तो यहाँ तक कि टायर बनाने वाली कंपनियां भी कह रही हैं कि अब आपको विदेशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हम LCM-K2 फाइटर जेट के लिए इस्तेमाल होने वाले टायर्स को भारत में ही बनाएंगे और इससे भी ज्यादा शक्तिशाली टायर डेवलप करेंगे। आखिरकार यह कैसे संभव होगा, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत अब अपने एम का प्रोजेक्ट के लिए रूस की ओर देख रहा है, जबकि पहले हम वेस्टर्न कंट्रीज को प्राथमिकता देते थे। जनरल इलेक्ट्रिक, सेफ्रॉन और रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन अब अमेरिका का चेहरा देखने लायक है। अब भारत सिर्फ विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि एल और साफरान मिलकर नेक्स्ट जेन जेट इंजन डेवलप करने वाले हैं जो एमका और तेजस मार्केट जैसे फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होगा। यह इंजन पूरी तरह से भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसमें स्वदेशी मेटालर्जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इससे भारत की फाइटर जेट इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अब यह साफ हो गया है कि जब भारत ने 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था तब अमेरिका ने अपने GPS सिस्टम में हेरफेर कर दिया था, जिससे ये टेस्ट फेल हो गया। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ और भारत ने इससे क्या सीखा, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, भारत की दमदार ब्रह्मोस एरोस्मिथ, उनका इसे खरीदने का कोई प्लान नहीं है, जबकि पिछले कुछ महीनों में वे $50 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, यह भी हम इस वीडियो में समझेंगे। यूरोप की एक नामी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाने की योजना बना रही है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत अब लेजर वेपन्स और AI पावर्ड एंटी ड्रोन डोम पर भी काम कर रहा है। ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा विकसित इंद्रजाल एंटी ड्रोन डोम आने वाले समय में भारतीय सेना के लिए एक बुलेट प्रूफ डिफेंस सिस्टम साबित होगा। इसके साथ ही DRDO के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स डब भविष्य में दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकेंगे। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि राफेल फाइटर जेट्स को भारत में बनाने की संभावना कितनी प्रबल है। तो यह काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की न्यूज सीरीज पसंद करते हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही शानदार खबरें लेकर आते हैं। हमारी पहली खबर भारत के लोकल सप्लायर से आ रही है, जो अब यह कह रहे हैं कि फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाले टायर्स के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यह बयान MRF कंपनी की ओर से आया है, जिनके हेड का कहना है कि उन्होंने पहले ही एक अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन एरो मसल टायर तैयार कर लिया है। सिर्फ टायर ही नहीं बल्कि भारत में अब स्वदेशी एविनिक्स सिस्टम पर भी तेजी से काम हो रहा है। HL और BL मिलकर एक नया इंटीग्रेटेड कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम ICDs बना रहे हैं, जिससे भारतीय फाइटर जेट्स को पूरी तरह से लोकल तकनीक से लैस किया जा सकेगा। LCM-2 जो भारत का अपकमिंग फाइटर जेट है 2026 में आ जाएगा। ऐसे में इस कंपनी ने एक दमदार टायर डेवलप कर लिया है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने इसे कठोर परीक्षणों से गुजारा है और जो लोड इन्हें दिया गया था उससे 5 गुना ज्यादा भार सहन करने में सक्षम टायर बना दिया गया है। यह टायर इतना उन्नत है कि हम आने वाले समय में इसे विदेशों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी तरह MSMI और कई बड़ी बड़ी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां डिफेंस सेक्टर में बड़ा योगदान देंगी, जिससे भारत अपने डिफेंस सेक्टर में कम से कम 80% लोकलाइजेशन हासिल कर सकेगा। हमारी अगली खबर रूस की तरफ से आ रही है, जहां भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। भारत काफी समय से इस फाइटर जेट के लिए इंजन की तलाश कर रहा था और अब तक जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका, सेफ्रॉन फ्रांस और रोल्स रॉय UK जैसी कंपनियों से बातचीत चल रही थी, लेकिन रूस का नाम कहीं नहीं था। एमका प्रोजेक्ट के साथ साथ भारत अब अपने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट BF जेट पर भी काम कर रहा है, जो भारतीय नौसेना
के लिए INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेगा। इसे पूरी तरह से HIL और DRDO मिलकर विकसित कर रहे हैं, जिससे भारतीय नेवी को आत्मनिर्भरता मिलेगी। अब ऑफिशियल तौर पर पुष्टि हुई है कि रूस ने इंजन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त प्रगति की है। रूस का 17 इंजन पुराने इंजनों की तुलना में 3 गुना ज्यादा सर्विस लाइफ प्रदान करता है, जो कि अब 6000 घंटे तक की हो गई है। यह एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि इसमें एक ऐसा फीचर है जो अमेरिका के पास भी नहीं है।